बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ज़िंदगी आपको ऐसे मकाम पे ले आती है कि आपके गम और दुख आपको तरीक़ी में धकेल रहे होते हैं और आप मदद के लिए इसबाब ढूंढते हैं कि कोई उम्मीद की एक किरण आपकी अंधेरी ज़िंदगी में उजाले बखेर दे। तब आप मदद के लिए अल्लाह को पुकारते हैं। आपका दिल आपसे सवालात करता है कि अल्लाह की मदद आखिर कब और कैसे आएगी। तो सुनो, आपका मुक़द्दर आपकी ज़िंदगी नहीं बताता, आपका तवक्कुल आपकी ज़िंदगी बताता है। आपके पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तो आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपको दुआओं की तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक मैं इनके करीब हूँ। जब पुकारने वाले मुझे पुकारते हैं तो मैं इनकी दुआ कबूल करता हूँ। लाजिम है कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हदायत पाएं। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत गमज़दा होते हैं या फिर बहुत उदास होते हैं तो आपका दिल चाहता है कि कोई ऐसी ज़ात आपके पास हो जिसे आपका ख्याल हो, वो आपके दुख को समझे, जिसके सामने आप बगैर किसी खौफ के अपनी सबसे कमज़ोर साइड ला सकें। तब हमारा जी चाहता है कि कोई हमारा इतना करीब हो कि इससे मुंह से बोलकर अपना दुख बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। और पता है कब मुंह से अपना हाल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती? जब दिल एक दूसरे के करीब होते हैं, जब हमें सामने वाले से मोहब्बत होती है, फिर इसके कहे बगैर इसके अंदर की कैफियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह हमसे फरमा रहा है कि वो हमारे करीब है। हमें इससे अपनी बात समझाने के लिए या अपना दुख बताने के लिए लफ्ज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। हमें इसे अपना दुख दिखाने के लिए आंसुओं की भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारा दिल गम से फट रहा होता है लेकिन हमारी आंखें बिल्कुल खुश्क होती हैं और तब हम सोचते हैं कि अल्लाह के सामने रोएंगे नहीं तो अल्लाह को हमारी तरफ का कैसे पता चलेगा, जबकि अल्लाह ने आपसे फरमा दिया है कि वो आपके करीब है। अल्लाह कभी भी इंसान को मायूस नहीं होने देता। वो अगर उम्मीद का एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो इसके बदले 10 दरवाज़े और खोल देता है। लेकिन इन दरवाज़ों को देख वो ही सकता है जो यकीन करता है। और जानते हैं यकीन क्या है? तब भी आगे बढ़ना जब ज़िंदगी थका कर गिरा दे, तब भी मुस्कुराना जब मुस्कुराने की वजह ना मिले, और कहना तू राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ। इस चीज़ के लिए हाथ उठाना और गिड़गिड़ाना जिसका मिलना नामुमकिन हो। ये यकीन की वो कैफियत है जब इंसान का दिल चीख चीख कर कहता है मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। जब इंसान ये यकीन कर लेता है तो कैसे हो सकता है कि फिर वो दो जहानों का बादशाह इसे अपनी ताकत के जन्मों से महरूम रखे। फिर तो मेरा रब कहता है तूने अब मुझ पर यकीन रखा है ना, तो फिर मैं देख कहाँ कहाँ से और कैसे असबाब पैदा करता हूँ। फिर वो वहाँ से वसीले भेजता है कि इंसान देखता रह जाता है। बस फिर हर महरूमी से वो इंसान को आज़ाद कर देता है और अल्लाह अपनी मोहब्बत की कैद में रखता है। और जिसको वो अपनी मोहब्बत की कैद में रख ले, इसके मुक़द्दर की तो क्या ही बात है। जब वो मौज़े करने पर आता है तो मजाल है किसी चीज़ की कि जो रुकावट बने। जब आप सांस लिए बगैर अल्लाह के नाम बार बार दोहराते हैं और हर हिचकी पर यही कहते हैं अल्लाह आप कहाँ हैं, मैं थक गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मेरी मदद करें, मुझे आपकी ज़रूरत है। और वो ऐसा लम्हा होता है जब इंसान और अल्लाह के दरमियान एक ज़रे तक का भी फासला नहीं रहता। बस फिर अल्लाह हमारा हाथ थाम लेता है और हमें तमाम तकलीफ़ों के साथ अपनी आगोश में छुपा लेता है। और याद रखें, अल्लाह दुआएं कभी रद्द नहीं करता। बात सिर्फ इतनी सी ही है कि वो हर चीज़ बेहतर सूरत में हमें अता करता है। फिर क्यों भूल जाते हैं
کہ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، اور پھر جو وہ چاہتا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ اس کے کن میں تو سارے عرش اور فرش کو گھیر رکھا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دے رہی؟ آپ کے سجدے میں گرے ہوئے چھوٹے چھوٹے آنسو تک وہ جانتا ہے۔ آپ جو کہتے نہیں وہ سب سنتا ہے۔ وہ جو ہمیں سوچے دینے پر قادر ہے، وہی تو ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے، اور وہ جو ہمارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، اور وہ جو آپ کی تکلیف پہلے سے ہی جان کر رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب روئے گا، کتنا روئے گا، اس سے اس کا اجر کب ملے گا۔ اس نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ آپ کے لیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور کن کا لفظ بھی ہر ایک کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ بس اتنا یقین رکھیں، یہ لفظ آپ کے لیے بھی ایک دن پکارا جائے گا۔ آپ کی دعائیں جو عرش پر پہنچ چکی ہیں، ان سب کے قبول ہونے کا وقت بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں ضرور سپورٹ کریں، لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔